न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, न हर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत। तो भगवान कृपालु है, दयालु है, और कभी भी हमारे मन कर्म वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा कोई कर्म जाने अनजाने त्रुटिपूर्ण हो जाए तो आप भगवान के चरणों का आश्रय लीजिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि प्रभु निश्चित रूप से आपको उस संकट से निकाल करके जीवन में आनंद अवश्य प्रदान करेंगे। क्यों? कमवा दयालु शरणं ब्रजेम। कौन ऐसा दयालु है? व्यास जी महाराज के पुत्र शुकदेव महाराज जी भगवान की उस गुणवत्ता को सुन करके कि जिसने मारने के लिए भगवान को अपने वक्षस्थलों में कालकुट विष लगा करके मारने की उद्देश्य से आई और भगवान ने उसको भी माता के समान गति प्रदान किया, तो ऐसा दयालु कौन होगा? व्यास जी के पास आए और व्यास जी ने उन्हें जनक जी के पास भेज दिया कि आप जो है वहां जाकर के परीक्षा दे करके आइए। बिना परीक्षा के उत्तीर्ण नहीं किया, जबकि वो जानते थे। तो जब जनक महाराज जी के यहाँ गए तो बहुत दिनों तक जनक जी ने उनको द्वार के बाहर ही रखा कि प्रतीक्षा करें। मैंने धर्म के 10 गुणों में पहला गुण धैर्य बताया, तो शुकदेव जी के अंदर अपार धैर्य था। बाहर खड़े रहे जब तक जनक जी का आदेश नहीं आया, तब तक वो अंदर नहीं आए, और अंदर पहुंचे तो कोई हर्ष नहीं, कोई विषाद नहीं। हमको थोड़ा लेट हो जाए, कोई लेट कर दे तो हमारी भौहें चढ़ जाती है, वृत्ति टेढ़ी हो जाती है, समझ में नहीं आता। इतना लेट करते हैं, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब अंदर प्रवेश कर गए तो जनक जी ने विलासिता पूर्ण जीवन की संपूर्ण सामग्री उनको सौंप दी। भोग की जितनी सामग्री होती है ही नहीं, अनेकानेक सुंदर दासी और स्त्रियों को भी उनके मध्य रखा, लेकिन शुकदेव महाराज जी परमहंस थे। शुकदेव महाराज जी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भेद बुद्धि नहीं थी। भेद बुद्धि क्या है कि आप स्त्री हैं, ये इधर पुरुष है, वो बालक है, ये पैसा है, ये मिट्टी है, ये सोना है, ये चांदी है, ये महल है, ये कुटिया है। हमारी भेद बुद्धि है। ये गोरा है, ये काला है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये है, ये वो, ये बहुत बुद्धि है। उनके अंदर ऐसी कोई भी भेद बुद्धि नहीं थी। परमहंस कौन है? जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी मन में परिवर्तन न हो वस्तु को देख करके, वो अभेद बुद्धि है, वही परमहंस है। जहाँ मिट्टी सोना एक बराबर हो, स्त्री पुरुष लिंग भेद न हो, वस्तु भेद न हो। तो बहुत प्रयास करने पर भी किसी प्रकार की भोग सामग्री में, विषयों में शुकदेव जी लिप्त नहीं हुए। अंततोगत्वा जनक जी ने उनकी परीक्षा लेकर के उनको उत्तीर्ण किया। और शुकदेव महाराज जी जब व्यास जी के पास आए तो व्यास जी ने शुकदेव महाराज जी को अधिकारी समझ करके उन्हें इस भागवत रूपी कथा को समर्पित किया, और शुकदेव जी के माध्यम से फिर कथा को आगे ले जाते हैं। और इस कथा का प्रारंभ जो है महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण से कथा प्रारंभ होती है। मानो यह संदेश है व्यास जी का कि युद्ध का अंत परिणाम क्या होता है जीवन में। यदि दुर्योधन ने 5 गांव दे दिया होता तो शायद इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। कई बातें हैं महाभारत होने के पीछे। पहली बात तो ये तो अंतिम बात है कि बिना युद्धेन केशव, हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। लेकिन इसके पूर्व में यदि हम माने तो पितामह जी की गलती के कारण महाभारत हुआ।
यदि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो पितामह जी वहां यदि खड़े हो जाते तो दुर्योधन के पास क्षमता नहीं थी कि पितामह जी का प्रतिकार कर सके, विरोध कर सके। इसके पूर्व में मैं गलती मानूंगा दुर्योधन का कि यदि उसने द्रौपदी के चीरहरण का आदेश नहीं दिया होता तो यह महाभारत नहीं होता। लेकिन महाभारत कराने में द्रौपदी की ही भूमिका थी। यदि द्रौपदी ने ये नहीं कहा होता कि अंधे का पुत्र अंधा होता है तो इतना बड़ा महाभारत भी नहीं होता। वाणी ऐसी बोली मन काया पखोय औरन को शीतल करे आप शीतल हो। बाड़ी का बड़ा प्रभाव है। बाण का घाव सूख जाता है, बाड़ी का घाव नहीं सूखता। एक साइंस की विशेषता है। विज्ञान क्या है? विज्ञान यह है कि जिह्वा के द्वारा कही गई बात का घाव जीवन में कभी नहीं सूखता और जिह्वा पर लगा हुआ घाव बहुत शीघ्र ही ठीक हो जाता है। तो दो संदेश है। पहला संदेश है कि जिह्वा के पास ऐसी शक्ति है कि बड़े से बड़े घाव को वो सुखा सकती है बाणी के द्वारा। आप बाणी का प्रयोग करके अच्छे बिगड़े हुए संबंधों को सुधार सकते हैं और इसी जिह्वा के द्वारा बने हुए संबंध को भी आप नष्ट कर सकते हैं। इसलिए वाणी पर नियंत्रण नितांत आवश्यक है। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आ। अपने हृदय के तराजू पर तौल करके तब बोलना चाहिए कि कहीं यही वाणी हमारे लिए प्रयोग हो जाए तो हमारी दशा क्या होगी। शायद द्रौपदी ने ऐसा विचार किया होता उस समय तो ये इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। इसलिए जीवन में कभी भी आप व्यवहार में वाणी में विचार पूर्वक प्रयोग करें। द्रौपदी की तरह प्रयोग न करिए कि जीवन में महाभारत हो जाए। दुर्योधन पड़ा हुआ है, अश्वत्थामा आता है देख करके। कहते हैं कि वहां कृपाचार्य भी आए थे। दुर्योधन ने राज तिलक किया। अश्वत्थामा जाकर के काकूलकर न्याय विधि से पांडव के 5 पुत्रों द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करता है। पांडवों के शिविर में हाहाकार मच जाता है। जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ करके लाते हैं। अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी जी के मन में मातृत्व भाव जागृत हो जाता है। मातृत्व भाव क्या था कि अरे पांडवों, क्या आप गुरु के उपकार को भी भूल गए? क्या गुरु द्वारा किए गए उपकार और दिए गए प्रेम, दिए गए ज्ञान, दिए गए गुण को आप विस्मृत कर गए? अरे कम से कम इसकी चिंता मत करिए। आप गुरु माता की चिंता करिए जिनके द्वारा आप हे युधिष्ठिर जी भाला चलाने में निपुण हुए। हे भीम जी आप गदाधारी, भीम आपके समान कोई गदाधारी नहीं। हे अर्जुन आपके समान कोई धनुर्धारी नहीं। उस द्रोणाचार्य गुरु की कृपा से आज उनके पुत्र को भी मारने में कोई संकोच नहीं कर देगी। इसी अश्वत्थामा ने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया और तुम कहती हो कि हमें दया आनी चाहिए। ये दया के पात्र नहीं है। देखिए दया कई प्रकार से की जाती है। दया उस व्यक्ति को नहीं बल्कि और भी परिकरों परिजनों के को देख करके भी दया का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। उन्होंने कहा मैं अश्वत्थामा पर दया नहीं कर रही हूँ। मैं गुरु माँ कृपी नाम था। कृपी और कृपाचार्य भाई बहन थे। तो कृपी जी का विवाह द्रोणाचार्य जी से हुआ और उन्हीं के पुत्र अश्वत्थामा थे। मैं गुरु माँ को देख करके कष्टित हूँ, इसलिए आप इनको छोड़ दीजिए। स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही दयालु होता है। निष्ठुर भी कोई नहीं और दयालु भी कोई नहीं। आज द्रौपदी का हृदय पिघल गया
और गुरुपुत्र को क्षमादान देना चाहती है। भगवान ने कहा कि छोड़ दिया जाए। युधिष्ठिर जी ने कहा हाँ मैं द्रौपदी जी के बात से सहमत हूँ, लेकिन भीम और अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो निश्चित रूप से बदला लूंगा। तो कहा ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आहतकाय धारणः, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा की बड़ी निकाल ली गई और बड़ी निकाल करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने बाण का प्रहार किया और उस बाण के प्रभाव से भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को रोक करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। और वो गर्भस्थ शिशु कौन थे? परीक्षित जी महाराज थे। समय आया, परीक्षित जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी कोई साधारण नहीं, गर्भ में भगवान का दर्शन प्राप्त किया महापुरुष थे। परीक्षित जी भगवान के जन्म के समय परीक्षित जी के यहाँ आए। अर्जुन जी गए और भगवान भी स्वर्गारोहण कर गए, अपने लीला का संवरण करके अपने धाम को गए। अर्जुन जी जब आते हैं और वो बताते हैं तो परीक्षित जी को संपूर्ण राज्य देकर के पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। परीक्षित जी कम ही समय में संपूर्ण धरा पर विजय प्राप्त करते हैं। कलयुग का प्रवेश हुआ। 4 पैर वाला बैल एक पैर पर खड़ा था और गाय रूपी पृथ्वी जो है वो वार्तालाप कर रहे थे। एक शत्रु रूपी राजा उसे एक पैर को भी समाप्त कर देना चाहता था। उसी समय राजा परीक्षित ने कहा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कहा महाराज मैं कलयुग हूँ, अब मैं आ गया हूँ। 4 स्थान दिया। द्युतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्युत माने क्रीड़ा, जुआ, मदिरापान, वैश्यागमन और मांस भक्षण, ये 4 स्थान दिए। 5वां गलत तरीके से कमाए गए धन में। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास होता है। एक दिन परीक्षित जी आखेट के लिए गए और वहाँ शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और वहीं जो है उनके पुत्र ने श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने कि जाकर के 7वें दिन वही सर्प जो है तुम्हारा, उस सर्प के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। अपने शिष्य को भेज करके उनको बताया कि 7वें दिन मृत्यु होगी। परीक्षित जी सब कुछ त्याग करके गंगा जी के किनारे आकर मचान लगा करके बैठ गए। सबसे प्रश्न किया कि जीवन पर्यंत क्या करना चाहिए और जब मृत्यु समीप हो तब क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आप सबको कल प्राप्त होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान कौन है? बोले भागवत भगवान की जय। अरे सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ मारू, राधा से हमारे परमार जी, कालूराम परमार जी के द्वारा राजस्थान में कथा का आयोजन हुआ है और यहाँ मुंबई में भी भाईंदर में विश्वकर्मा समाज में होता है और कई कथाओं का आयोजक है हमारे कालूराम जी और सब सेठ जी हैं इस कथा के आयोजक। हमारे शुक्ला जी भी किसी सेठ से कम नहीं है, लेकिन हमारे सांवरिया कौन है? अरे सांवरियो है सेठ। किसके? सेठों के सेठ। जो बहुत धनवान होंगे उनके भी सेठ। अरे सांवरियो है सेठ। बोल नहीं रहे आप, आनंद नहीं आ रहा। कथा आगे बढ़ जाएगी तो बोलिएगा मत, भंडारा पड़ा रह जाएगा, रात भर यही चलेगा, इसलिए हमारे साथ लग जाइए। अरे सांवरियो है मारो। अच्छा पीछे वाले
सोच रहे हैं कि हमारी कोई ज़रूरत नहीं, आगे ही बन दिख रहे हैं। तो सब लोग साथ में बोलिए, थोड़ा आनंद आए और कन्हैया जी को लगे कि आप लोग भक्ति से बोल रहे हैं। सांवरिया मारो ये तो जाने है, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारो राधा जी से जाने है, सांवरियो है सेठ। अजय, जब हमारे सेठ सांवरिया है तो क्या कभी जीवन में कोई कमी रहेगी? अब हम लोग कमजोर हैं, अज्ञानी हैं, इतने बड़े सेठ के हम लोग बालक हो करके, पुत्र हो करके, और फिर भी दर दर मांग रहे हैं। अरे एक ही जगह खड़े हो जाइए, कल्याण हो जाएगा। प्रभु को अपना सेठ बना लीजिए, जीवन में कभी किसी वस्तु विषय की कमी नहीं रहेगी, कृपा भी मिलेगी और संसार भी मिलेगा। इसलिए आइए यही हम कथा को विश्राम देते हुए कल पुनः निर्धारित समय पर आप सबसे मिलते हैं। हमारे आचार्य जी श्री गुलाबचंद पांडे जी सूत्र संचालन करेंगे, तत्पश्चात प्रशांत मणि जी, जो प्रशांत मणि जी एकदम बहुत बढ़िया वक्ता है और सही समय पर इनकी प्रस्तुति हो रही है और बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ें। आइए इसी के साथ हम कथा को विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे, जय श्री राधे। व्यासपीठ पर विराजमान है पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से अभी हम सभी लोग भागवत की अमृतमय वर्षा का आनंद ले रहे थे। काशी के धरा से पधारे पूज्य महाराज जी आपके बीच में विगत 11 वर्षों से आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं ये सारी बातें हमें बताने की आवश्यकता इस मंच से नहीं है। आप सभी लोग का प्रेम, स्नेह, लाड प्यार इतना मिलता है हमारे महाराज जी को कि उसके लिए कहते हैं कि मैं कहीं कथा कहूँ या ना कहूँ, लेकिन डोंबिवली में मैं जरूर यहाँ कथा करने के लिए आऊँगा। तो शुक्ला जी के माध्यम से इस आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, इनके लिए एक जोरदार स्वागत की ताली हो जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग का मनोबल बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित रूप से यह क्रम लगातार हर वर्ष चलता रहेगा। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि अपने कथाओं के माध्यम से कि ज्ञान अर्जन करना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। अभी अभी मैं आया जब इस मंच पर, एक माताजी ने मुझे शिकायत किया और उन्होंने कहा कि आप मंच से गुरुजी जरूर बोलिए, मुझे खटकता है। मैं बोला ये बात बोलने की नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जोर दिया कि नहीं बोलिएगा। इससे मैं क्षमा चाहते हुए बोलूँगा कि माता जी का कहना है कि जो भक्त यहाँ आते हैं कथा श्रवण करने के लिए, यहाँ का समय है 6 बजे से, लेकिन आप लोग धीरे धीरे 7 बजे, 7:30 बजे, और जैसे ही भंडारा का समय होता है ऐसे ज़्यादा संख्या में आप लोग आ जाते हैं। तो उनकी शिकायत है कि भंडारा ग्रहण करें, लेकिन ज्ञान ग्रहण करने के साथ साथ भंडारे का भी आनंद लेना जरूरी है। तो आप सभी लोग से मेरा विशेष आग्रह है, और आप लोग हाथ ऊपर करके बताइए कल 7 बजे कितने लोग आने वाले हैं। एकदम हाथ उठाइए, जितनी माताएं हैं मैं उन्हीं से विशेष आग्रह करता हूँ, और पूरे परिवार के साथ आप सभी लोग आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। पूज्य महाराज जी का जो कार्यक्रम है, भागवत कथा है, इस कथा का प्रसारण YouTube चैनल पर लगातार हो रहा है। लाइव अभी हमने जो कथाओं को श्रवण किया, उस कथा में पूज्य महाराज जी ने जो हमें बताया, उसका पहला प्रश्न यह है कि कलयुग कहाँ कहाँ वास करता है। ध्यान से सुनिए, एक बार मैं पुनः दोहराना चाहूँगा। कलयुग कहाँ कहाँ वास करता है, अर्थात किन किन स्थानों पर रहता है, इसका उत्तर लिख करके कल आपको देना है। और दूसरा प्रश्न है कि राजा परीक्षित को जब हमारे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया तो एक नाग के काटने से उनकी मृत्यु होगी, ऐसा महाराज जी ने बताया।
तो उस नाग का नाम क्या है, यह दूसरा प्रश्न है। किस नाग के काटने से परीक्षित जी की मृत्यु निश्चित हुई थी श्राप के द्वारा, तो उस नाग का क्या नाम है। दो प्रश्न आप लोग कल लिख करके लाएं और कथा के पहले ही ला करके 6 बजे हमें दे दें। मैं आप 6 बजे उपस्थित रहता हूं और आप लोगों का जिनका सही उत्तर होगा उनको मैं कथा के पश्चात अंत में अतिथियों के सम्मान के साथ आपका भी सम्मान किया जाएगा। हमारे बीच कुछ अति विशिष्ट अतिथि हैं, उनके स्वागत के पहले कुछ सूचनाएं हैं। मैं वो सूचनाएं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। आप सभी से एक निवेदन है कि जब आरती की शुरुआत होगी तो ये जो आगे का जगह है, आप अपने स्थान पे रहेंगे, वहाँ से 10 महिलाएं आगे आएंगी, आरती करेंगी, फिर वो अपने स्थान पे चली जाएंगी और अगली 10 महिलाएं आगे आएंगी, ताकि ज़्यादा धक्का मुक्की आपको ना हो और आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। उसके अलावा एक सूचना और है कि आप सभी में से जो भी दान करना चाहते हैं, हमारे प्रवेश द्वार के बाईं तरफ एक काउंटर लगाया गया है, आप जाके वहाँ दान कर सकते हैं। आप धन दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, सारी व्यवस्था वहाँ पे है। और उसके साथ साथ जो नए ज़माने की ज़रूरत है ऑनलाइन पेमेंट की, तो हमने स्कैनर भी रखा हुआ है। अगर आप घर से कैश लाना भूल जाते हैं तो आप स्कैनर से भी दान दे सकते हैं। मतलब आपकी भक्ति में कोई कमी ना आए, हमने उसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। उसके साथ साथ एक विशेष सूचना और है कि हमारे प्रवेश द्वार के दाईं तरफ सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था की गई है, तो आप माता बहनें और जो भी पुरुष भाई हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी सूचना है कि जैसे हम कहते हैं कि इतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में, तो आप सभी से एक विशेष आग्रह है कि आप जब भी महाप्रसाद लें उतना ही अपनी थाली में लें जितना आप पूरा खत्म कर सकें, क्योंकि ये महाप्रसाद है, थोड़ा थोड़ा भी नुकसान एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सब उतना ही लें जितना आप पूरी तरीके से खत्म कर सकें। और एक और निवेदन है कि छोटे बच्चों को आप अलग से थाली ना दें, अपनी थाली में ही उन्हें प्रसाद पवाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक जो अति विशिष्ट सूचना है वो ये है कि हमारे कथा का समय शाम 6 बजे से 9:30 बजे तक का है। तो आप सभी माता बहनों और पुरुष भाइयों से निवेदन है कि आप 6 बजे से प्रांगण में आना शुरू कर दें, ताकि पूरे कथा का आनंद आप लें और उस कथा के उपरांत जो महाप्रसाद है उसका भी आप आनंद ले सकें। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शशिधर शुक्ला जी हैं, उनकी एक इच्छा है कि कल का जो दिन है, कल हम तीसरे दिन की कथा में होंगे, तृतीय दिवस होगा हमारा, तो ये प्रांगण कहीं भी खाली ना होना चाहिए। तो मैं ये आप सभी माता बहनों से एक हामी चाहूँगा आपकी तालियों के साथ कि कल ये प्रांगण पूरी तरीके से भरा होगा और थोड़ी भी जगह नहीं होगी। तो क्या एक बार जोरदार तालियों के साथ आप इसकी हामी दे सकते हैं? निवेदन मैं यही करता हूँ कि आप आइए, अपने साथ अपने आस पड़ोस नात रिश्तेदार जो भी आपके साथ आ सकते हैं उन्हें लेके आइए, उन्हें इस भागवत सप्ताह का आनंद दिलाइए और उसके साथ साथ आप भी उसमें पुण्य कमाइए। एक और सूचना है, इसके बाद हम अतिथियों के स्वागत की तरफ चलेंगे। ये जो आगे की जगह आप देख रहे हैं, ये अगर आप में से कोई जब भी भजन चल रहा हो और नृत्य करना चाहते हो तो इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, आगे जगह दी गई है, तो आप आके यहाँ नृत्य कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं अपने अतिथियों, जो अति विशिष्ट अतिथि हैं उनके स्वागत की तरफ। तो मैं महिलाओं से शुरुआत करूँगा। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि मैं जिनका भी नाम ले रहा हूं, आप तुरंत अपनी जगह से उठें और स्टेज की तरफ आके महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। तो पहला नाम मैं ले रहा हूं रीता संजय शुक्ला जी का। आपसे निवेदन है कि आप आए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लें। अगला नाम है गायत्री मिश्रा जी का। आपसे निवेदन है कि आप अपनी जगह से उठे और आके महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लें।
अगला नाम है द्रौपदी सिंह जी का। द्रौपदी सिंह जी को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। उनका जो लगाव है भागवत के प्रति, जो उनकी श्रद्धा है, वो बहुत ही मतलब मैं उनको शब्दों में नहीं बयां कर सकता। तो मैं चाहता हूँ कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। कल का जो महाप्रसाद था, उस महाप्रसाद में एक महिला मंडल है जिसका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सभी इस सम्मान की हकदार है, आशीर्वाद की हकदार है। तो शिव शक्ति महिला मित्र मंडल की जितनी भी महिलाएं हैं, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी जगह से उठें और आके महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लें। और आप सभी से चाहूंगा कि शिव शक्ति महिला मित्र मंडल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। हर साल प्रतिदिन इनका बहुत अच्छा सहयोग रहता है हमारे लिए। अगला नाम मैं लेना चाहूंगा सुप्रिया कानेतकर जी का। सुप्रिया कानेतकर जी से आग्रह है कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों से आशीर्वाद लीजिए। अगला नाम है सुशीला मिश्रा जी का। आपसे आग्रह है कि आइए और महाराज जी के श्री चरणों से आशीर्वाद लीजिए। अगला नाम मैं लूंगा सुशीला मिश्रा जी का। आपसे आग्रह है कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। अगला मैं नाम ले रहा हूँ खुशबू चौबे जी का। मैं जिनका भी नाम ले रहा हूँ, क्योंकि समय की कमी है, सो मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, मैं एक बार नाम लूंगा। आप आइए और अपनी जगह से उठ के आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। अगला नाम है शर्मिला मिश्रा जी का। सो आपसे निवेदन है कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। अगला नाम है रेखा दीक्षित जी का। आपसे आग्रह है कि आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। अगला नाम है रेखा दीक्षित जी का। आपसे निवेदन है कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। अगला नाम है वेदवती पांडे जी का। आपसे निवेदन है कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। सभी से एक ही चीज चाहूंगा कि जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक जोरदार तालियां भी आप उनके लिए बजाते रहे, उनका मनोबल बढ़ाते रहे। और ये वो लोग हैं जो तन मन धन हर तरीके से इस भागवत सप्ताह में सम्मिलित रहते हैं। तो मैं आप सभी से ये चाहूंगा कि आप हर दिन इसी तरीके से समय पर आते रहिए, कथा का आनंद उठाते रहिए। और जैसे महाराज जी ने कहा कि राम बोला करो, राम गाया करो, तो आप सभी से निवेदन है कि केवल भागवत सप्ताह तक नहीं, उसके बाद भी आपका इसी तरीके का भाव भागवत के प्रति, भगवान के प्रति और अपने धर्म के प्रति होना चाहिए। अगला नाम मैं लूंगा सरिता गुप्ता जी का। सरिता गुप्ता जी से निवेदन है कि आप आए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लें। और अगला नाम है माधुरी गुप्ता जी का। माधुरी गुप्ता जी से निवेदन है कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। एक चीज और आप सभी के बीच साझा करना चाहूंगा कि दुबे जी बहुत ही शानदार व्यक्तित्व और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब पत्नी आए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लें। एसके दुबे जी। अगला नाम मैं लेना चाहूंगा कृष्णानंद तिवारी जी का। आपसे निवेदन है कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। उसके अलावा हमारे बीच अंबरनाथ के कथा आयोजक की पूरी टीम आई है। आशीष मिश्रा जी और उनकी टीम है। तो आशीष मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। अगला नाम मैं जो लेने जा रहा हूँ कालूराम परमार जी का, जो बहुत ही शांत और शालीन व्यक्ति
और भक्ति के प्रति एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही लगाव है उनका। तो कालूराम परमार जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। अगला नाम है इंद्रजीत शर्मा जी का। इंद्रजीत शर्मा जी से निवेदन है कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। अगला नाम मैं लेना चाहूंगा आलोक चौबे जी का। आलोक चौबे जी, आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। मैं अगला नाम लेना चाहूंगा सत्यवान गजने जी का। सत्यवान गजने जी, आपसे निवेदन है कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। हमारे बीच जो अगले अतिथि हैं उनका नाम मैं लेना चाहूंगा राम नरेश गुप्ता जी। राम नरेश गुप्ता जी, आइए आप और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। अगला नाम है गंगा प्रसाद अग्रहरी जी। गंगा प्रसाद अग्रहरी जी, आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। इसी सूची में मैं आगे बढ़ता हूँ। दिनेश अग्रहरी जी, आपसे निवेदन है कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। हमारे अतिथियों की सूची में जो अगला नाम है वो है हरि अग्रहरी जी। हरि अग्रहरी जी, आपसे निवेदन है कि आप जहां हैं आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। अगला नाम मैं लेना चाहूंगा सरवन छोटेलाल वैश्य जी का। सरवन छोटेलाल वैश्य जी से निवेदन है कि आप जहां भी हो आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लें। हमारे जो अगले अतिथि हैं उनका नाम है पप्पू छोटेलाल वैश्य जी। पप्पू छोटेलाल वैश्य जी से निवेदन है कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। राकेश गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी से निवेदन है कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। अगला नाम है शिव प्रसाद अग्रहरी जी का। शिव प्रसाद अग्रहरी जी से निवेदन है कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। और मैं अगला नाम लेना चाहूंगा कांता प्रसाद गुप्ता जी का। कांता प्रसाद गुप्ता जी, जिनका बहुत ही ज़्यादा लगाव है इस कथा से, भागवत से, सपरिवार कथा के हर दिन यहाँ सम्मिलित होते हैं। और मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा, मैं आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सभी सपरिवार इस कथा में सम्मिलित हो। क्योंकि मैंने जो सुना है कि सब अपना कर्म अपना पुण्य अपने साथ लेके जाते हैं, तो महिलाएं विशेष करके आके अपना पुण्य बढ़ा रही हैं, लेकिन बच्चों पतियों को घर पे छोड़ के आ रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनको भी अपने पुण्य में सहभागी बनाइए और आप पूरे परिवार के साथ आइए। क्योंकि अच्छी बात यह है कि कथा के उपरांत महाप्रसाद की व्यवस्था यहीं की गई है। तो